की औलाद होने से बेहतर है कि अल्लाह बे औलाद रखे। महज जायदाद का मसला होता है। ये जो भी बात कहे कि इसकी बीवी के साथ उसके कोई ताल्लुकात थे, इसकी माँ को कई साल पहले वो मार चुका, वो मामला अब उठाने का कोई मकसद नहीं था। बहन बचपन में मर गई, उसका भी इल्जाम बाप के सर पर लगा रहा है। वो जो भी मामला थे, मेन मुद्दा ये है कि इसने अपने बाप को कुल्हाड़े के वार करके मारा और उसके बाद अपने बाप की लाश को बोरी में बंद किया और उसको नहर में जाकर फेंक दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक बाप की लाश नहीं मिली है। मुसलसल तलाश जारी है। दुनिया तो खराब की है अपनी और आखिरत भी खराब कर ली है। सगे बाप को, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, कुल्हाड़ों के वार कर जान से मार दिया। ना सिर्फ जान से मारा, उसके बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करता है और नहर में फेंक आता है। जो उसके कपड़े होते हैं उनको ये जला देता है। बाप से ऐसी क्या रंजिश हो गई? अब तो बाप के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाएगा, लेकिन असल मकसद था क्या बाप को मारने का? वो अब इसी से पूछते हैं। शादीशुदा हो? जी। शादीशुदा हो। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं तुम्हारे? बच्चों से मोहब्बत है अपने? जी। है। बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करते होगे, काम बच्चों के लिए करता है ना बाप? हाँ। हाँ, तो तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हें इस तरह से ही पाला होगा ना? जी बिल्कुल। इसी तरह पाला होगा। जब छोटे होगे अपना बचपन याद होगा कुछ ना कुछ कि बाप ने मोहब्बत के साथ ही रखा होगा तुम्हें। ऐसा ही है। बाप से ऐसी कौन सी रंजिश हो गई? बाप को इतनी बेदर्दी से कौन मारता है? बाप के आगे तो उफ तक करने का हुक्म नहीं है, ऊंची आवाज में बोलने का हुक्म नहीं है, तो तुमने अपने बाप के साथ इतना बुरा सलूक किया है। जल्दी से बात करो, जवाब दो मुझे। ये सोचने का टाइम तो उस टाइम था ना, अब तो कर लिया, अब सोचने का टाइम नहीं है, अब बताने का टाइम है। बोलो, बाप ने क्या किया था? जायदाद का मसला था। जायदाद का मेन मसला नहीं है। आप तुम तो अपने बाप के साथ ही दुकान पर होते थे ना, फर्नीचर की। जायदाद तो उनका कहने का मतलब वो कौन सा मुझे कहते थे कि जायदाद देनी नहीं तुम्हें। हाँ, लेकिन बात जो है ना वो पहले भी आपको मैंने बताई है सारी। वो बात मुझे बताओ डिटेल से। हाँ जी, ये सबसे पहले यानी कि उन्होंने मेरी वालदा को मारा था। और कितनी देर पहले मारा था? ये मुझे पक्का याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? ऐसे मैं साल 2 साल हो गए हैं। हाँ, ऐसे में बात करूँगा तो चलो साल 2 साल हो गए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। साल 2 साल हो गए। जब तुम्हारी वालदा को मारा था उस टाइम पुलिस का महकमा मौजूद था ना? क्यों नहीं पुलिस में कंप्लेन की कि मेरी वालदा को मेरे बाप ने मारा है? बस वो वालिद के खिलाफ कंप्लेन करना अच्छा नहीं लगा। वालिद को मारना अच्छा लगा है, वालिद के खिलाफ कंप्लेन करना अच्छा नहीं लगा? हाँ, बात करने का मकसद है कि इस दफ़ा मुझे बस पता नहीं दिन रात गुस्सा ही बहुत आ रहा था, पता नहीं क्या ज़हन में आ रहा था। तुम्हारी वालदा तो तभी मौत मरी थी। उन तुम्हारे रिश्तेदार और जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की अब तक, वो तो पता लग रहा है कि तुम्हारी वालदा जो है वो अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह को प्यारी हुई थी। उन पे किसी का ये नहीं है कि किसी ने उनको मारा है। उनको चेक तो नहीं ना किसी ने कराया। अच्छा ठीक है, चलो आगे बताओ। और बाकी मेरे जहन में ये भी आजकल घूम रहा था कि इसने मेरी बहन को ही मारा था। और बाप को कुल्हाड़ा मार दिया। बाप ने शोर शराबा नहीं किया? पहले कोई तल्ख कलामी तो हुई होगी आपस में तुम लोगों की? हाँ, तलब कलामी तो पहले काफ़ी बार हुई थी। हाँ, तो उसके बाद उसको तुमने कुल्हाड़ा मार दिया। हाँ। फिर क्या किया? फिर उसे बोरियों में डाल कर वो नहर में फेंक दिया। बाप को नहर में फेंका है? हाँ। वहाँ पर वो निशान होंगे, खून खराबा हुआ किस होगा जगह पे? जहाँ पर मारा तुमने बाप हाँ, को। वो साफ किया तुमने फिर? वो साफ कर दिया। और फिर बाप को फेंका है? हाँ। बाप की तुम्हारी लाश अब तक नहीं मिली है? कितने दिन हो गए हैं? वो तकरीबन पिछले जुमे की बात है। पिछले जुमे की बात है। 1 हफ्ता हो गया है। नहर इतनी गहरी है, पता नहीं लाश कहाँ से कहाँ चली होगी। तुम किस तरह के बेटे हो? तुम औलाद कहलाने के काबिल हो? क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए दिन रात एक करते हैं? माएँ तो मेहनत करती हैं, लेकिन बाप का किरदार कभी भी नहीं देखा जाता जो बाप बाहर धूप में जल रहा होता है अपने बच्चों के लिए। ये तो बात आपकी ठीक है कि ऐसे ही होता है। तो तुमने अपने बच्चों के लिए क्या मिसाल कायम कर दी है? 5 बच्चे हैं ना तुम्हारे, तुम्हें बाबा बाबा कहकर बुलाते ही होंगे, तो तुमने क्या मिसाल कायम किया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आने वाले कल में जो तुमने किया वो तुम्हारे आगे नहीं आएगा? कहते हैं ना, जो बीज बोते हैं वही फसल काटी जाती है। ये सब सोच अगर पहले पता लग चल जाए तो इंसान को गलती करेगा। तो ये तुमने गलती नहीं की है, ये तुमने गुनाह किया है। गुनाह ये गलती नहीं है, गलतियों की माफ़ी हो जाती है, गुनाहों की नहीं होती है। बाप गलत हो, माँ बाप गलत हो ना, तो उनको छोड़ने का इख्तियार है आपको, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो, लेकिन ये हक नहीं है कि आप उनकी जान ले लो। किसी भी इंसान की जान लेना गुनाह है। तुमने अपने बाप की ले लिया जान, और तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। बाप के ऊपर वार करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। क्या अपना मुस्तकबिल देख रहे हो अब आने वाले कल में? अब तुम्हारे अपने बच्चे जो हैं वो यतीम की ज़िंदगी गुजारेंगे। तुमने तो अपने आप को खुद ही यतीम किया ना, तुम्हारे बच्चे तो अब तुम्हारे होते हुए यतीम की ज़िंदगी गुजारेंगे। गुजारेंगे ना? क्या आप बच्चों को कौन बाप का प्यार देगा?
तुम्हारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? तुमने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अपनी आखिरत भी तबाह कर ली, तुम्हारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? क्या मामे चाचे बाप बनते हैं? नहीं बनते। तो सोचना था ना अपने बच्चों के बारे में। ऐसे जल्लाद बेटे होते हैं किसी के? ये जायदाद, ये पैसा रुपया, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है।